जो मेन स्ट्रीम में आना होता है उनकी भी भागीदारी सरकार में होगी, सरकार में भागीदारी होगी और विकास के रियल में वो हिस्सेदार होंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय प्रशांत पंकज जी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और प्रभारी मुख्यालय प्रभारी भी हैं यहाँ पर। सर, कितनी खुशी है कि आज जो 14 आप लोग मांग कर रहे थे उसको लेकर के आप लोगों ने मंथन किया था, उसमें से एक मांग जो जातिगत जनगणना को लेकर के वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अभी जस्ट शिविर लगाए वाल्मीकि नगर में। उस शिविर के दौरान जो है हम लोग 14 मांग जो है सरकार से रखे थे, उसमें एक सबसे बड़ी मांग थी और ये बहुत ही पुरानी मांग रही है और लोगों, यहाँ के बिहार के लोगों का ये आकांक्षा है, इच्छा रही है कि हर हाथ में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये शुरू से यहाँ के लोग जो है चाहते थे और ये इतनी बड़ी मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया है। बहुत बहुत खुशी की बात है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया जो आज तक आजादी के बाद कांग्रेस के शासन काल में, आज तक जो कांग्रेस के शासन काल में किया नहीं गया, उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। तो इसलिए उनको हम आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और पंकज जी, एक बात बताइए, इसका जो क्रेडिट है मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि इसी धरती से, बिहार की धरती से ही ये चीजें उठा, जातिगत जनगणना की मांग की, विपक्ष को एक मुद्दा मिला। तो क्या ये मुद्दा अब खत्म हो गया है, जैसे कि राम मंदिर खत्म हो गया था, 370 खत्म हो गया था? देखिए, अब ये मुद्दा की बात नहीं है, यहाँ पे बात, जमीनी बात ये है कि कौन हक की बात आपकी करता है, कौन सरकार आपके हक की बात करता है। ये आप जो इसके पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये 19-20 से ही लगातार, जब एनडीए की सरकार थी, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री थे, तो दोनों डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, उन्होंने विधानसभा से पारित किया। तो यहाँ पे कोई विपक्ष का कोई मतलब जो अभी जो बोल रहे हैं कि हमने भी साथ दिया, कहीं भी कोई स्थान नहीं है। ये पूरा का पूरा डिमांड एनडीए सरकार के द्वारा किया गया और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो आकांक्षा थी उसको सरकार ने पूरा किया है। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पंकज जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कैसे देख रहे हैं आप, कितना योगदान देख रहे हैं इस चीज में? हमारी नेता जो सामाजिक न्याय पृष्ठभूमि के हैं और लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, और अभी वर्तमान में मानिए तो जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उसके बाद अगर उनके समकक्ष और कोई नेता अभी सामाजिक जो न्याय की बात करने वाला, इतनी आवाज उठाने वाला, बुलंदी से आवाज रखने वाला कोई नेता है तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने मांग रखी और इनका मांग रखना बहुत ही प्रभावशाली होता है कि ऐसे साधारण कुछ बात बोलते नहीं है। जो इन्होंने मांग रखी है, इनकी मांग पे ध्यान देकर के तब मांग रखी, पूरा किया गया है। आज लोगों ने काफी आभार यात्रा भी यहाँ पर निकाला पटना में। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पार्टी की तरफ से पूरे बिहार में, सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे बिहार के हर एक जिला में हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए। और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे निकले हैं और एक चौराहे से दूसरे चौराहे जा करके अपना आभार व्यक्त किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिए हैं। लेकिन सर, इस पे एनडीए के सहयोगी दल ही खुश नहीं है, बल्कि विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी हो जाए या तेजस्वी यादव हो जाए, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी सब खुशी मना रहे हैं कि उनकी जीत, वो अपनी जीत मान रहे हैं। खुश होने की बात है, रियली खुश होने की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस मांग को पूरा किया है, तो अगर वो खुश हो रहे हैं तो कौन रोक सकता है। लेकिन ये अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हुई। इस जायज मांग को अगर किसी ने पूरा किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और इसीलिए हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। पूरे बिहार में लोग खुशी से, लोग सड़कों पे निकले हैं, एक चौराहे से दूसरे चौराहे गए हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक गए हैं। ये मतलब खुशी का आलम है पूरे बिहार में। अच्छा सर, बिहार को लेकर के, मतलब बिहार को लेकर के ये चीजें अगर होती है, जातिगत जनगणना, तो कितनी अहमियत देख रहे हैं आप इस चीज को, फील्ड पे कितनी अहमियत देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना की बात जो हो रही है, हमारे नेता भी उठाए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी जातियां बिहार में हैं जिनकी आबादी है, लेकिन आज तक कोई उसको देखने वाला नहीं है। उनका आंकड़ा अगर आ जाएगा तो मुख्य स्ट्रीम में, जो मेन स्ट्रीम में आना होता है, उनकी भी भागीदारी सरकार में होगी, सरकार में भागीदारी होगी और विकास के रियल में वो हिस्सेदार होंगे। तो इसलिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी था, जो अब रियल विकास जो है बिहार की धरती पे दिखेगा। पंकज जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा
चाहूंगा आपसे, आप एनडीए के सहयोगी भी हैं, कि राहुल गांधी हो जाए या कांग्रेस पार्टी हो जाए, तमाम ये बार बार ये कह रहे हैं कि उनको फैसला लेने में 11 साल ही क्यों लग गए। जब इतना हुआ, इतनी इतनी बार बात हुई, विपक्ष ने इतना इसको मुद्दा बनाया, 11 साल ही क्यों लग गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि डेडलाइन कब देगी सरकार, एक सरकार क्लैरिटी करे कि सरकार ये लेकर के आई है, लेकिन इसका डेडलाइन कब होगा। ये पूछने का अधिकार राहुल गांधी जी को है ही नहीं। जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जब आए हैं वो, उसके पहले इतनी लगातार शासन कांग्रेस का रहा, यदा कदा कुछ दिन को छोड़ दें तो पूरा कांग्रेस का शासन रहा। इस शासन काल में उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, ये तो उनको पूछने का हक ही नहीं है। अगर ये सरकार आई है, सही टाइम पे सही डिसीजन ली है, तो ये धन्यवाद के पात्र रहेंगे। लेकिन उन्होंने कर्नाटका का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से कर्नाटका में एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे उसको एक एग्जाम्पल या ब्लूप्रिंट बना सकती है सारी सरकारें। क्या आपको लगता है कि ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है? देखिए, सर्वे का क्या, यहाँ पे केंद्र सरकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और जातिगत जनगणना कैसे होगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, और एक लोग को उसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए से पहले या इलेक्शन के बाद? देखिए कितना टाइम लगेगा, टाइम फ्रेम तो टाइम टेकिंग है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जिस भी तरीके से होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। हम लोग का एक ही है कि ये जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्या आए, और सही संख्या आए, कोई गलत संख्या नहीं आए, तब वो विकास के भागीदार होंगे। प्रशांत जी, एक मांग आपकी और थी, अभी जो 14 कार्यक्रम आपने 14 मांगे रखी थी सरकार के सामने, उसमें ये मांग थी कि सीट्स भी बढ़ाया जाए लोकसभा का यहाँ पे बिहार से, क्योंकि बिहार में 40 है, तो आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से अब सीट्स बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये अभी हमारी पार्टी बिहार ही नहीं, पूरे देश में, अगर साउथ का छोड़ दीजिए, तो पहली पार्टी है जो इस तरह का डिमांड रखी है, और बहुत ही जायज मांग है। जो साउथ की जो पार्टियां हैं, साउथ के लोग जो हैं, जनसंख्या जब उनकी ज्यादा थी तो वो तो फायदा उठा लिए। जब हमारी जनसंख्या बढ़ी है, तो हम लोग का उसके अनुसार जो है लोकसभा की सीट बढ़नी चाहिए, विधानसभा का सीट बढ़ना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये हम लोग की मांग है। और पार्टी क्यों नहीं उठा रही सवाल? उठाएगी, अभी पहली पार्टी हम उठाए हैं, लोगों को भी समझ नहीं है, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी ये सभी लोग उठाएंगे। हर लोग को हमारी पार्टी के साथ आना पड़ेगा। आखिरी सवाल है सर, क्रेडिट किसको देते हैं आप? किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि अगर सर्कमस्टेंस देखा जाए तो आपने जैसे आपने मांग रखी, उसके 3-4 दिन बाद ही वैसा हो गया। क्रेडिट के पात्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, ये 3 लोग को हम मानते हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, और इन्होंने मांग रखी है। इन्हीं लोग की मांग के आधार पे ये पूरा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विभाग के साथ आपने बात किया। हमारे साथ जो पंकज जी थे, प्रदेश महासचिव हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने अपनी बात में बताया कि जिस तरीके से ये हो रहा है अभी जातिगत जनगणना, ये काफी बेहतर होगा आने वाले टाइम में।